गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डे सीरीज। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उन्हें भी चैनल से जुड़ने के लिए आग्रह कीजिए, ताकि चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों और सबको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये नासिर कमल एम ए गणपति की जगह लेंगे। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, ये ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS का फुल फॉर्म होता है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो 1976 को स्थापना हुआ था, नई दिल्ली में मुख्यालय है। नासिर कमल महानिदेशक बने हुए हैं। कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो ये 26 जुलाई को मनाया गया। 1999 में पाकिस्तानी सैनिकों की घुसपैठ के खिलाफ ऑपरेशन विजय में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत को याद करने के लिए हर साल 26 जुलाई को पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई 2021 को 22वां कारगिल विजय दिवस मनाया गया और इसका उद्देश्य था, कारगिल विजय दिवस मनाने का उद्देश्य राष्ट्रव्यापी अभियानों के माध्यम से विशेष रूप से युवाओं में राष्ट्रवादी और देशभक्ति की भावना जगाना और बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देना है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण दिवस देखें तो अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक पेंशन दिवस 16 जून, रिकवरी एंड रिसाइलियंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन थीम है इस बार का। और विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को। रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी वी विल्ड बैक बेटर विथ हेल्थी लैंड इस बार का थीम है। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस या 18 जून को मनाया गया। विश्व आर्टिस्टिक गौरव दिवस 18 जून को मनाया गया। थीम था इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस, चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। और विश्व सिकल सेल दिवस 19 जून को मनाया गया। साइन द लाइट ऑन सिकल सेल इस बार का थीम है। ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू किया? तो ये मेघालय की सरकार ने। ठीक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा के साथ पूर्वी खासी हिल्स के सोहरा और बहु प्रतीक्षित ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया है। इस योजना के तहत नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। यह परियोजना सोहरा टाउन और पूर्वी खासी हिल्स में सोहरा के निकट 12 बस्तियों को पानी की आपूर्ति करने के लिए वाह लिंकसियार झरने और एक अन्य झरने के स्रोत का इस्तेमाल करेगी। तो ये वाह लिंकसियार झरना ये भी मेघालय में है। ठीक है, अन्य देखें तो जानकारी मेघालय राज्य के टॉप 5 योजना में मेघा स्वास्थ्य बीमा योजना मेघालय का है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना मेघालय, नीली क्रांति योजना मेघालय, हरित सोहरा वनीकरण अभियान मेघालय और जल क्रांति योजना मेघालय, ये सारे योजनाएं। ठीक, टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 21 में हो रहा है, इसमें हिस्सा लेने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये हैंड जाजा। ठीक है, हैंड जाजा सीरिया देश की केवल 12 वर्ष की टेबल टेनिस खिलाड़ी है। हैंड जाजा ओलंपिक के 52 वर्षों के इतिहास में सबसे कम उम्र की ओलंपियन बन गई है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे उम्रदराज एथलीट ऑस्ट्रेलिया की घुड़सवार मेरी हाना है। इनकी आयु 66 वर्ष है। तो याद रखना, सबसे कम उम्र 12 वर्ष के और सबसे अधिक उम्र 66 वर्ष की। और जो 12 वर्ष की लड़की है, इनका नाम है हैंड जाजा, ये सीरिया देश की हैं। और जो सबसे अधिक उम्र की हैं वो है ऑस्ट्रेलिया की मैरी हाना। ठीक, और 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से 127 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। कौन सा देश जोगाजोग नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? तो ये बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश जोगाजोग नाम से अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा है, जो विश्व स्तर पर लोकप्रिय फेसबुक का विकल्प होगा और आलोपन व्हाट्सएप का विकल्प होगा। इस ऐप के माध्यम से देश के उद्यमी डेटा, सूचना और संचार के लिए ऑनलाइन मार्केट प्लेस और समूह के अपने संस्करण बना सकेंगे। बांग्लादेश राजधानी ढाका, करेंसी है टका, शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं, अब्दुल हामिद राष्ट्रपति हैं बांग्लादेश के। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है।
4096 किलोमीटर लंबी। ठीक, बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की सीमा को छूता है, वो हैं पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ था और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। बिम्स्टेक का मुख्यालय भी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। ठीक है, संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित होता है और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी का नाम है सुरमा नदी। बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद या राष्ट्रीय संसद। ठीक, और किस भारतीय राज्य के साथ बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है, तो वो पश्चिम बंगाल। ठीक है, 4096 किलोमीटर है। सुपर बिट नामक टेलीस्कोप का निर्माण किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जा रहा है, तो ये नासा द्वारा। ठीक है, सुपर बिट यानी सुपर प्रेशर बैलून बोरन इमेजिंग टेलीस्कोप। ठीक, तो ये सुपर बिट का फुल फॉर्म सुपर प्रेशर बैलून बोर्न इमेजिंग टेलीस्कोप। ठीक, नासा और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी सुपर बिट नामक एक टेलीस्कोप का निर्माण कर रहे हैं। इसे हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी कहा जा रहा है। इस टेलीस्कोप को ऊपर उठाने के लिए स्टेडियम के आकार के हीलियम बैलून का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर स्तरों पर भेजा जाना है। इसे टोरंटो विश्वविद्यालय, प्रिंसटन विश्वविद्यालय और इंग्लैंड के डरहम विश्वविद्यालय ने नासा और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर डिज़ाइन किया है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है। राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। 29 जुलाई 1958 को स्थापना है। वॉशिंगटन डीसी मुख्यालय और बिल नेल्सन अध्यक्ष हैं नासा के। नासा का मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नासा के सूर्य मिशन का नाम है सनराइज। नासा ने किसके अध्ययन के लिए मैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया, तो बुध यानी मरकरी को। ठीक, और नासा के किस मिशन में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था, तो अपोलो प्रोग्राम के तहत। मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर नासा ने अपना मुख्यालय रखा है। ठीक है, नासा का मुख्यालय मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा गया है। ठीक, भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया, तो ये वनीजा रूपानी है। अमिताभ कांत ने शिफ्टिंग ऑर्बिट्स डिकोडिंग द ट्रेजेक्टरी ऑफ द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक किसने लिखी, तो इसे लिखे है थिल्लाई राजन ए, श्रीवर्धिनी के झा, जोफ्फी थॉमस, रोहन चिंचवाड़कर, इन सभी ने मिलकर लिखा है। ठीक, वर्तमान में अमिताभ कांत हैं नीति आयोग के CEO। अन्य किताब देखें तो द लास्ट 4 मिनट्स डॉक्टर विश्वस्वरूप रॉय चौधरी की किताब है। ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर डॉक्टर M रामचंद्रन की किताब है। माई ओन लिटिल वर्ल्ड ये MS किमाया की किताब है। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ साइलेंस ये समीर सोनी की किताब है। नेस्ट ऑफ द रिक्लूज ये सुचिता मलिक की किताब है। रुद्रेश्वर मंदिर या रामपा मंदिर या रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। यह मंदिर किस राज्य में है, तो ये तेलंगाना में है। ठीक है, तेलंगाना में स्थित काकतीय रुद्रेश्वर रामपा मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल कर लिया है। प्रतिष्ठित रामप्पा मंदिर महान काकतीय वंश के उत्कृष्ट शिल्प कौशल को प्रदर्शित करता है। यह निर्णय यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र में लिया गया। तेलंगाना के वारंगल में स्थित यह शिव मंदिर इकलौता ऐसा मंदिर है जिसका नाम इसके शिल्पकार रामप्पा के नाम पर रखा गया है। रामप्पा को इस मंदिर के निर्माण में 40 साल का समय लगा था। रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर भारत का अपना 39वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है। ठीक, भारत के अन्य मंदिर देखें तो अक्षरधाम मंदिर ये नई दिल्ली में, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड, सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई महाराष्ट्र, गंगोत्री मंदिर उत्तराखंड और काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के आचरण आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं, तो बान की मून।
आईओसी या अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून को फिर से आचरण आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दक्षिण कोरिया के 77 साल के राजनीतिज्ञ और राजनायक बान की मून 2017 से इस पद पर हैं। वह 4 साल के एक और कार्यकाल के लिए इस पद पर रहेंगे। वर्तमान में आईओसी के अध्यक्ष थॉमस बाक हैं और इन्हें 2025 तक के लिए फिर से आईओसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। यह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो ये कर्नाटक के। राजनीतिक दल बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी से ये कर्नाटक, राजधानी बेंगलुरु है। थावरचंद गहलोत राज्यपाल हैं और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का मुख्यालय भी बेंगलुरु कर्नाटक में ही है। अभय श्रीनिवासन ओका मुख्य न्यायाधीश हैं कर्नाटक के। लोकसभा 28, राज्यसभा 12, विधानसभा के 224 सीटें हैं। कर्नाटक के 6 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। हवाई अड्डा देखें कर्नाटक के तो केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में और मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मैंगलोर में। बांध देखें तो कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी पर, तुंगभद्रा नदी पे, सुपा बांध काली नदी पर है, अलमाट्टी बांध कृष्णा नदी पे है और हेमावती बांध ये कावेरी नदी पे है। राष्ट्रीय उद्यान देखें तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बंदरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे कर्नाटक में हैं। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।